नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज द 298 CRPC. Now it has become section number 334 of the BNSS and there is no change at all. जैसा आपने CRPC में समझा था वैसा ही आपको अब BNSS में करना है. There is only and only adjustment of section, nothing more than that. So please start the class. 298 not important for your mains, important only for your prelims. पहली बात है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन डील करता है कि प्रीवियस कन्विक्शन या एक्विटल को प्रूव करने के लिए. क्यों ऐसा है समझिए इस बात को. पहली बात तो देयर कैन बी डिफेंस ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 300. डबल जियोपैरिटी के लिए एक्यूज ट्राई कर सकता है कि मेरा तो पहले प्रीवियस कन्विक्शन एक्विटल हो चुका, ये केस चलना ही नहीं चाहिए इसमें, तो प्रीवियस कन्विक्शन हुआ या एक्विटल हुआ ये प्रूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है. या फिर सेक्शन 75 IPC में एनहेंसमेंट के लिए चार्ज लगाना हो कि इसका तो पहले प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है ना, प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है इसलिए इसको एनहेंसमेंट के लिए प्रूव करना ज़रूरी है कि प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव करेंगे. या फिर ये हो सकता है कि एक किसी केस में एक्यूज का कन्विक्शन हुआ, अब वो प्रोबेशन चाहता है तो उसके लिए प्रीवियसली कन्विक्टेड है नहीं, ये देखना पड़ेगा उसका रिकॉर्ड देखने के लिए. तो हो सकता है प्रोसिक्यूशन ये कहे कि प्रीवियसली कन्विक्टेड था, उसको प्रूव करना पड़ेगा. तो देयर में बी सो मैनी सर्कमस्टेंसेस. जैसे प्ली बार्गेनिंग अप्लाई कर रहा है एक्यूज, उसमें एक कंडीशन आपने पढ़ी थी कि सिमिलर केस में प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, तो प्रीवियस कन्विक्शन था या एक्विटल था ये प्रूव करना हो सकता है. तो सेक्शन 298 ये डील करता है कि जब कभी भी किसी भी, इसलिए वर्ड्स हैं देखिए, इट मे बी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स. इट मे बी एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स. गॉट इट और नॉट. तो पहला क्वेश्चन P फॉर प्रीलिम्स यहीं से बनता है आपका कि इट इज नॉट ओनली फॉर ट्रायल, इट मे बी एनी अदर प्रोसीडिंग्स एज वेल. ये सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, 106 से लेकर के 110 तक की जो चलती हैं ये, वहाँ ये हो गई अदर प्रोसीडिंग्स हो गई. तो इंक्वायरी ट्रायल कुछ भी हो, क्या प्रीवियस कन्विक्शन हो या एक्विटल हो, उसको किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, और वो भी इन एडिशन. जो और तरीके हैं वो तो है ही प्रूव करने के. यहाँ पर दो तरीके बताए गए हैं. पहला तरीका क्या है ये देखिए, फर्स्ट by an extract, you can say copy, certified under the hand of the officer having the custody of the records of the court. जिस कोर्ट में कन्विक्शन या एक्विटल हुआ है उस रिकॉर्ड की कस्टडी जिस ऑफिसर के पास है, उस व्यक्ति के द्वारा सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि यस इस कोर्ट में ये इसकी सेंटेंस की कॉपी है या ये ऑर्डर की कॉपी है. समझ रहे हैं आप. तो दिस इज द सर्टिफाइड ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इन विच ही वाज कन्विक्टेड और एक्विटेड. जिस कोर्ट ने उसका एक्विटल किया था या कन्विक्शन किया था, वहाँ के ऑफिसर के द्वारा एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि यस दिस इज द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर. तो ये तो वहाँ से मिल गई आपकी. दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर कन्विक्शन हुआ हो तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव करने के कौन कौन से तरीके हैं. और ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. ये जो तरीका बताया सर्टिफाइड कॉपी लेने का वहाँ से, वो ये क्या है, इन एडिशन टू एनी अदर मोड प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. दिस इज नॉट द ओनली वे. ये अपने आप में अलग तरीका एक अपने आप में नहीं है. दिस इज एन एडिशन, देयर मे बी द अदर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग दैट. सही है. तो उनसे यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि सेक्शन 298 एक्सक्लूसिव प्रोसीजर बताता है या इन एडिशन बताता है. तो दिस इज द इन एडिशन प्रोसीजर फॉर प्रूविंग कन्विक्शन और एक्विटल. ठीक. एंड व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड इज व्हाट, इन केस ऑफ कन्विक्शन. दिस इज इन केस ऑफ कन्विक्शन. एक्विटल नहीं है, एक कन्विक्शन हो
तब दिस शुड बी सर्टिफिकेट साइंड बाय whom? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल के सर्टिफिकेट के द्वारा भी कन्विक्शन प्रूव किया जा सकता है। कौन सी जेल? इन विच द पनिशमेंट और एनी पार्ट देयर ऑफ वॉज अंडरगोन। जिस जेल में वो दंड उसने भोगा है या उसका कोई भी उसका पार्ट, यानी कि 6 साल की सजा हुई तो 1 साल हुआ, उसका एक पार्ट हो गया उसमें हुआ हो, और बाय प्रोडक्शन ऑफ द वारंट ऑफ कमिटमेंट अंडर विच द पनिशमेंट वॉज सफर्ड। ये और करके थर्ड आ गया, वारंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वारंट ऑफ कमिटमेंट। वारंट ऑफ कमिटमेंट क्या होता है कि जिस ऑर्डर के द्वारा उसको कमिट किया गया जेल में, उस ऑर्डर के द्वारा, वो तो हुआ जेल के अधिकारी के द्वारा, ये कोर्ट का हुआ कि जिस ऑर्डर के द्वारा उस जेल में कमिट किया गया उस ऑर्डर के द्वारा भी हो सकता है। सो ये 2-3 प्रोसीजर हुए, 298 की हेडिंग हुई, ठीक, इन एडिशन हुआ और किस तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है, और ये किसी भी इंक्वायरी में, किसी भी ट्रायल में, किसी भी अदर प्रोसीडिंग्स में इस तरीके को 298 को हम अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पार्ट्स से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा। तो 298 इज़ ओवर फ्रॉम माई साइड। इससे ज़्यादा डिटेल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई केस लॉ की ज़रूरत नहीं है। इन पॉइंट को मैंने जहाँ पे हाईलाइट कराया है वहाँ से पढ़ो और काम निकालो। मैंने कितना किया था, सिर्फ हेडिंग से काम, कि 298 की हेडिंग क्या है, बस इतना सफिशिएंट था। तो आई होप यू लाइक द क्लास। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से आपको। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन भी डाल दें सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल अकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।